हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द बोले तो विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द मतलब विपरीत, तार्थक मतलब होता है अर्थ देने वाला। जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे उसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं, दोनों एक ही। अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो एंटोनियम्स वर्ड। ठीक है, एंटोनियम्स वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द। देखिए बच्चों, जो ये विलोम शब्द है वो लगभग ऑल एग्जाम में कंपलसरी होता है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है विलोम शब्द। हमारा हिंदी के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें विलोम शब्द पूछा ही जाता है। जैसे यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ, बिहार पुलिस हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, क्लास 10th और क्लास 12th का। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें हमें हिंदी का जो पोर्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें विलोम शब्द देखने को मिलता है। तो ठीक है बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी हम 20 विलोम शब्द लिए हैं, जितने भी लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बच्चों कि शब्द और विलोम शब्द हमने दो कैटेगरी में बांटा है। शब्द लिखा है और उसके विलोम शब्द लिखा है। विलोम शब्द से घबराना नहीं है। विलोम शब्द का मतलब विपरीत शब्द, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, कह रहा है कि अवनति, अवनति का मतलब होता है नीचा। ठीक है, उन्नति, उन्नति का मतलब होता है ऊंचाई, बढ़ना। अवनति का मतलब होता है घटना। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, और प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार। ठीक है, अल्पायु, अल्पायु उसे कहते हैं जिसकी आयु कम हो। ठीक है, अल्प हो, थोड़ी सी हो, अल्पायु। उसका उल्टा हमें दीर्घायु। ठीक है, जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु कम हो अल्पायु, जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु। देखिए सेम विपरीत ही आ रहा है ना, उलट ही आ रहा, गलत नहीं। एक दूसरे से सिनोनिम्स वर्ड नहीं आ रहा, ये उल्टा आ रहा। ये इसका, इस शब्द का अर्थ कुछ और ही है और इसका कुछ और ही हो जाए, विपरीत हो जाए। कह रहे कि अमर, जो व्यक्ति न मरे वो अमर, और व्यक्ति जो मर जाए वो मर्त्य कहलाता है। ठीक है, अलभ्य, अलभ्य का मतलब होता है दुर्लभ। ठीक है, जो कठिन हो। सुलभ, सुलभ मतलब आसान, आसान का उल्टा, सुलभ का मतलब दुर्लभ, उल्टा दुर्लभ हुआ, उसको अलभ्य के नाम से भी जानते हैं। कह रहे कि अनाथ, अनाथ शनाथ, अनाथ उसे कहते हैं जिनके पेरेंट्स ना हो, माता पिता ना हो, जिनके कोई नहीं हो। सनाथ उसे कहते हैं जिनके सब लोग हों। अंत, अंत का क्या होता है? अनादि, आदि होता है। ठीक है, अंत का आदि होता है। अस्त, अस्त का मतलब होता है डूबना, और उदय का मतलब होता है निकलना, उदय होना। सूर्य हमारा अस्त और उदय होता है ना दोनों टाइम। एक अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा, अग्रज, अग्रज मतलब होता है बड़ा। कहते हैं ना अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। ठीक वैसे है, अनुज, अनुज में छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अमृत, अमृत का अमृत होता है, अमृत का विलोम शब्द है विष, विष मतलब जहर, जहर का उल्टा क्या होता है? अमृत होता है। कह रहे कि अपमान, अपमान का जो विलोम शब्द होता है वो सम्मान होता है, सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है सम्मान देना। ठीक है, तिरोभाव का मतलब होता है अपमान करना। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हुआ? तिरोभाव हुआ। आज़ादी, आज़ादी का क्या हुआ? गुलामी, गुलामी की जंजीरों में हम सब जकड़े हुए थे, हम सभी भारतवासी। और 1947 में हम उस गुलामी की जंजीर को तोड़ करके आज़ादी को अपनाया। ठीक है, तो गुलामी का जो विलोम शब्द होता है आज़ादी, और आज़ादी का जो विलोम शब्द होता है गुलामी। कह रहा है कि कल, कल का जो उल्टा होता है विलोम शब्द वो आज होता है, कल का उल्टा आज। कह रहा है कि क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, खरीदना का उल्टा बेचना। उल्टा ही होता है कि विलोम शब्द का मतलब उल्टा ही होता है। एक ऐसे शब्द जो
एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अरे कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। कटु, कटु मतलब होता है कठोर। मधुर मतलब मीठा। कहते हैं ना कटु वचन ना बोलो, मधुर को अपना लो। यानी कठोर मत बोलो, मधुर को अपना लो। कटु मतलब कठोर, मधुर मतलब मीठा। कर्मठ, कर्मठ का मतलब, कर्मठ का होता है अकर्मठ। कर्मठ का अकर्मठ। देखिए क्या होता है, अकर्मठ भी होता है, अकर्मठ भी होता है। कर्मठ उसे कहते हैं ना जो अपना कार्य अच्छा से करे, ठीक है, जो कार्य में कुशल हो, जो अपना कार्य अच्छा से निभाए उसे कर्मठ कहते हैं। जो अच्छा से ना करे उसे अकर्मठ यानी अकर्मण भी कहते हैं। क्योंकि दीवा, दीवा का मतलब होता है दिन, रात्रि, रात्रि का मतलब हो रात, यानी दिन का उल्टा रात होता है ना। अगला करें कि देव, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। देव, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। ठीक है बच्चों, हमने 1 से लेके 20 तक विलोम शब्द देखा और अच्छे से देखा, और हम आशा करते हैं कि जो हम विलोम शब्द 20 बताए इम्पॉर्टेंट, जो हर एक एग्ज़ाम के रिव्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, बच्चों धन्यवाद, और जल्द ही अगला वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।